misunderstood the purport of the order. So the court said, all right, they passed an order saying that they must disclose it forthwith. Chairman of the State Bank is to file an affidavit by Thursday 21st evening 5 p.m. saying that he has disclosed all the details including the alphanumeric numbers, and that would have to be uploaded by the Election Commission forthwith, immediately. भारतीय राजनीति के वित्त पोषण की पारदर्शिता को लेकर चल रही बहस में सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय एक नया मोड़ लेकर आया है। इस निर्णय में भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड्स के माध्यम से राजनीतिक दलों को प्राप्त धनराशि के विवरण को चुनाव आयोग के साथ साझा करने का आदेश दिया गया है। इस निर्णय के अनुसार एसबीआई को 12 मार्च तक यह जानकारी प्रकट करनी थी और चुनाव आयोग को 15 मार्च तक इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। इस निर्णय के पीछे का उद्देश्य चुनावी बॉन्ड्स के माध्यम से होने वाले तमाम दानों की पारदर्शिता को बढ़ाना है, जिससे नागरिकों को यह जानने का अधिकार मिले कि कौन से व्यक्ति या संस्थाएं राजनीतिक दलों को धनराशि प्रदान कर रहे हैं। इससे पहले 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड्स योजना को असंवैधानिक करार दिया था और चुनाव आयोग को दानदाताओं को दान राशियों और प्राप्तकर्ताओं को खुलासा करने का आदेश दिया था। इस निर्णय का स्वागत करते हुए विपक्षी नेताओं ने इसे राजनीतिक फंडिंग के पीछे दानदाताओं का पता लगाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना है। एसबीआई के लिए यह एक बड़ा झटका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को चुनावी बॉन्ड्स के विवरण के प्रकटीकरण में देरी के लिए फटकार लगाई है। इस निर्णय के बाद एसबीआई ने अपने आवेदन में 30 जून तक का समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद एसबीआई के पास एक ही विकल्प बचा हुआ है कि वो चुनाव आयोग को आवश्यक जानकारी प्रदान करे और चुनाव आयोग इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे। इस निर्णय के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने न केवल चुनावी बॉन्ड्स योजना को असंवैधानिक घोषित किया, बल्कि राजनीतिक दलों के वित्त पोषण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी मजबूत किया है। इससे भारतीय लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकारों और जानकारी की पहुंच को बढ़ावा मिलेगा और राजनीतिक फंडिंग की प्रक्रिया में अधिक स्पष्टता आएगी। इस निर्णय के बाद आने वाले समय में राजनीतिक दलों के वित्त पोषण के तरीकों में बदलाव और सुधार की उम्मीद की जा सकती है। वहीं इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद भारतीय राजनीति में वित्त पोषण की प्रक्रिया के बारे में एक नई चर्चा शुरू हो गई। चुनावी बॉन्ड्स के माध्यम से तमाम दानों की पारदर्शिता बढ़ाने का यह निर्णय नागरिकों को यह जानने का अधिकार देता है कि उनके नेता और राजनीतिक दल किन स्रोतों से धन प्राप्त कर सकते हैं। इससे राजनीतिक दलों और उनके दानदाताओं के बीच संबंधों की जांच पड़ताल में आसानी होगी और इससे चुनावी प्रक्रिया में अधिक विश्वास और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सकेगी। इस निर्णय के प्रभाव से राजनीतिक दलों को अब अपने वित्त पोषण के स्रोतों और अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट करना होगा, जिससे चुनावी फंडिंग में अधिक पारदर्शिता आएगी। इसके अलावा इस निर्णय में चुनावी बॉन्ड्स के माध्यम से धन प्राप्त करने वाले दलों पर भी एक नैतिक दबाव बनेगा कि वे अपने दानदाताओं के बारे में खुलासा करें। इस निर्णय के बाद आने वाले समय में यह संभावना है कि राजनीतिक दल और उनके दानदाता अधिक सतर्कता और जवाबदेही के साथ काम करेंगे। इससे न केवल राजनीतिक फंडिंग की प्रक्रिया में सुधार होगा, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए भी एक स्वस्थ और अधिक पारदर्शी प्रणाली की ओर एक कदम होगा। इस निर्णय से उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में चुनावी फंडिंग के तरीके में और सुधार और नवाचार होंगे, जिससे राजनीतिक प्रक्रिया में नागरिकों का विश्वास और बढ़ेगा। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज के साथ। नमस्कार।